मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द सेंट्रल कॉनिकॉइड सकेंद्र शांकोच के बारे में कि शांकोच क्या होता है। तो सकेंद्र शांकोच क्या होता है, सकेंद्र शांकोच का मानक समीकरण क्या होता है और सकेंद्र शांकोच कितने प्रकार के शांकोच को व्यक्त उसका जो मानक समीकरण होता है वो कितने प्रकार के सकेंद्र शांकोच व्यक्त करता है और उन जितने प्रकार के वो शांकोच निरूपित करता है या व्यक्त करता है उनकी प्रकृति और आकार क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं शांकोच की कि एक द्विघाती व्यापक समीकरण है हमारे पास, हम पढ़ चुके हैं द्विघाती व्यापक समीकरण f x, y, z इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। ऐसे समीकरण एक नाम दिया हमने। तो इसके द्वारा ये एक जो द्विघाती व्यापक समीकरण, इसके द्वारा एक प्रश्न निरूपित होता है। इस प्रश्न का किसी समतल मान लेते हैं हम z इक्वल टू कॉन्स्टेंट से हम यदि परिच्छेद करेंगे तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है। यह वक्र जैसे हम द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति से जानते हैं कि एक शांकवच निरूपित करता है। इसी कारण समीकरण एक को हम क्या बोलते हैं, एक द्वारा जो निरूपित प्रश्न से हम शांकवच कहते हैं। सकेंद्र शांकवच मानक समीकरण जो है हमारा सकेंद्र शांकवच का मानक समीकरण जो है हमारा कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं, जो कि एक व्यापक समीकरण का रूप है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके द्वारा पृष्ठ जो है वो हमारा क्या कहलाता है, सकेंद्र शांकवच कहलाता है। और इसमें यह गुण होता है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले की समस्त जीवाएं मूल बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित करती है। क्योंकि पृष्ठ एक पर कोई बिंदु यदि हम लें, मान लेते हैं इस पर माना कोई बिंदु px1, y1, z1 हम लें तो हमारे पास समीकरण हो जाता है ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर इक्वल टू 1। समीकरण दो नाम दे दे तो इससे प्रदर्शित होता है कि बिंदु P के संगत एक बिंदु -x1 -y1 -z1 भी जो है कि है वो पृष्ठ 1 पर स्थित है और P और Q को मिलाने वाली जीवा मूल बिंदु पर समद्विभाजित करती है। बिंदु P जो है हमारा x1 y1 z1 से हम कह सकते हैं कि पृष्ठ ए की समस्त जीवाएं जो मूल बिंदु होती है मूल बिंदु पर समद्विभाजित होती है और इस मूल बिंदु को बोलते हैं हम पृष्ठ का केंद्र कहते हैं। और इसी कारण पृष्ठ एक को हम, क्योंकि इस पर सारी जो जीवाएं हैं वो कहते हैं मूल बिंदु पर समद्विभाजित होती है इस केंद्र पर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इस पृष्ठ को सकेंद्र शांकवच कहते हैं। मानक समीकरण जो एक है हमारी, इसके तीन प्रकार के सकेंद्र शांकवच व्यक्त करते हैं, जिनकी प्रकृति हमारी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर पर निर्भर करती है, इसके चिन्हों पर निर्भर करती है। पहला हम ले लेते हैं कि यदि हमारे गुणांक जो हैं समीकरण एक में जो कैपिटल ए कैपिटल बी और सी है सभी धनात्मक है तो सकेंद्र शांकवच जो है हमारा कहलाता है दीर्घवृत्तज कहलाता है। और ये सभी ऋणात्मक हैं, ए बी सी सभी ऋणात्मक हैं तो सकेंद्र शांकवच जो है वो हमारा कहलाता है कल्पित दीर्घवृत्तज। ऑलराइट, सेकंड है हमारा यदि गुणांक ए बी सी में से कोई दो धनात्मक है
वह एक ऋणात्मक है, एक नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है। तो जो सकेंद्र शांकवज है वह हमारा कहलाता है एक पृष्ठी अतिपरवलज। थर्ड है हमारा, यदि गुणांक हमारा ए बी सी में से दो ऋणात्मक है वह एक धनात्मक है, तो सकेंद्र शांकवज जो है हमारा वो कहलाएगा द्विपृष्ठी अतिपरवलज। ऑलराइट, तीनों कंडीशन में पता चल गई कि हमारी जो सकेंद्रीय शांकवज का मानक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1। इसमें जो इसकी जो प्रकृति होगी, मतलब मीन्स जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पर निर्भर करेगी कि तीन प्रकार के ये जो शांकवज निरूपित करेगा। उनमें तीन प्रकार में यदि हमारे जो गुणांक है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के ए बी सी जो गुणांक है यदि तीनों पॉजिटिव है तो ये हमारा दीर्घवृत्तज कहलाएगा। यदि कोई दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हमारा एक पृष्ठीय अतिपरवलज कहलाएगा। और यदि दो नेगेटिव, कोई भी दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो हमारा द्विपृष्ठीय अतिपरवलज कहलाता है। और इनकी समीकरण किस प्रकार से हो जाएगी, हमारी हो जाएगी दीर्घवृत्तज की समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से हम कहेंगे दीर्घवृत्तज की समीकरण। दूसरा है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हमारा एक पृष्ठीय अतिपरवलज कहलाएगा। तीसरा है हमारा दो ऋणात्मक और एक पॉजिटिव हो, इट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो ये हमारा कहलाएगा द्विपृष्ठीय अतिपरवलज। तो तीनों की समीकरण इस प्रकार होंगी। अब हम बात करेंगे तीनों की प्रकृति और आकार कैसे होंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दीर्घवृत्तज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की प्रकृति व आकार कैसा होता है। सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा हमारा जो मूल बिंदु है वही हमारा पृष्ठ का केंद्र होगा। मीन्स यदि हम पॉइंट लें अल्फा बीटा गामा, समीकरण है हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको संतुष्ट करता है तो माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा भी इसको संतुष्ट करेंगे। बिंदु संतुष्ट करेंगे और बिंदु अल्फा बीटा गामा तथा अल्फा बीटा गामा व माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा पर स्थित है, तो मूल बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित होंगे। मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा पर स्थित है तो मूल बिंदु से ये दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर स्थित होंगे। और मूल बिंदु से जाने वाली प्रत्येक जीवा मूल बिंदु पर समद्विभाजित होगी, तो मूल बिंदु जो है पृष्ठ एक का केंद्र हो जाएगा। तो इसके केंद्र को जानेंगे मूल बिंदु, ये वृत्तज के जो पृष्ठ का केंद्र है वो हमारा मूल बिंदु होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ले लेते हैं हम कि मुख्य समतल और मुख्य अक्ष क्या होगी। जब हमारे अल्फा बीटा गामा पृष्ठ एक पर स्थित है, अल्फा बीटा गामा पृष्ठ एक पर स्थित है,
तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस गामा भी प्लस पर होंगे। और मान लीजिए ये पॉइंट पी है हमारा और ये पी डैश है, तो ये पी यदि पृष्ठ पर है तो पी डैश ही पृष्ठ पर होगा। और पी डैश का जो मध्य बिंदु है, पी डैश का मध्य बिंदु जो हम ले रहे हैं अल्फा बीटा और ज़ीरो, ये एक्स वाई समतल पर है। एक्स वाई समतल यानी z इक्वल टू 0 पर है और रेखा पी डैश के लंबवत है। तो z इक्वल टू 0 समतल जो है उस जीवा को संयोजित करता है जो इस समतल के लंबवत है, इसलिए पृष्ठ एक एक्स वाई समतल के अनुलक्ष में सममित है। इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 समतलों के अनुलक्ष सममित है कह सकते हैं। और ये तीनों समतल पृष्ठ यानी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 समतल पृष्ठ एक के मुख्य समतल है, मुख्य समतल कहलाएंगे। और इन तीनों तलों की दो जोड़ों के प्रतिच्छेदन में जो रेखाएं हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब थर्ड पॉइंट ले लेते हैं कि हमारा जो पृष्ठ है परिबद्ध है। किस प्रकार परिबद्ध है? यदि हम ले लेते हैं मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, तब समीकरण एक से हम कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव राशि होगी। यह तभी संभव होगा जब हमारे पास वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर या तो दोनों नेगेटिव हो या एक नेगेटिव हो, यानी y और z दोनों अधिकल्पित हो या हम कहें कि y और z दोनों अधिकल्पित हो या एक अधिकल्पित हो। तो इट मीन्स ये निष्कर्ष निकलता है कि मॉड एक्स जो है ए से बड़ा नहीं हो सकता, और इसलिए पृष्ठ एक जो है समांतर समतल एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए के अंतर्गत स्थित है। एक्स इक्वल टू ए व एक्स इक्वल टू माइनस ए के अंतर्गत स्थित है। कौन? पृष्ठ एक। और या इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पृष्ठ एक है वो y इक्वल टू बी व y इक्वल टू माइनस बी के अंतर्गत स्थित है। और ये भी कह सकते हैं कि पृष्ठ एक जो है z इक्वल टू सी व z इक्वल टू माइनस सी के अंतर्गत स्थित है। तो समीकरण एक से निरूपित पृष्ठ क्या हो जाएगा, हमारा परिबद्ध हो जाएगा। अब है हमारा अक्षों की लंबाई। अक्षों की लंबाइयाँ जो एक्स अक्ष है हमारी, यानी जहाँ y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 है, एक्स अक्ष पृष्ठ एक को a0 0 व माइनस a0 0 पर प्रतिच्छेदित करती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पृष्ठ एक जो है एक्स अक्ष पर 2a लंबाई काटता है। इसी प्रकार y अक्ष जो है पृष्ठ एक को 0 भी 0 और 0 माइनस भी 0 पर प्रतिच्छेदित करती है। तो y अक्ष 2b लंबाई का 2b लंबाई काटता है। और z अक्ष जो है वो, तो हम कह सकते हैं कि y अक्ष जो है वो, y अक्ष तथा z अक्ष दोनों ले लेते हैं, पर पृष्ठ एक जो है वो 2b व 2c लंबाई काटता है। तो
तो ये लंबाई हमारी 2a 2b 2c जो है मुख्य अक्षों द्वारा पृष्ठों काटी जाती है और ये हमारी क्या कह जाएगी, अक्षों की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि ये तो था हमारा द्विभुज का प्रकृति और आकार कैसा होगा। इसका आकार इस भी ले लेते हैं। इसका आकार जो है हमारा कुछ इस तरीके से और ये हमारा 4 पॉइंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक पृष्ठीय अति परवलज जो है हमारा x² + y² + b² - z² + c² = 1 की प्रकृति और आकार कैसा होगा। समीकरण है हमारा x² + a² + y² + b² - z² + c² = 1। मूल बिंदु इसका पहला पॉइंट ले लेते हैं। मूल बिंदु ये इस पृष्ठ का केंद्र है। दूसरा हो जाएगा कि मुख्य समतल और मुख्य अक्ष जो है क्रमशः हमारे निर्देशीय तल और निर्देशीय अक्ष हो जाएंगे। निर्देशित तल थर्ड पॉइंट ले लेते हैं कि एक्स अक्ष जो है पृष्ठ 2 को समीकरण का जो समीकरण है इसको समीकरण 2 नाम देंगे हम। एक पृष्ठीय अति परवलज की जो समीकरण है, एक्स अक्ष पृष्ठ 2 को a0 0 व -a0 0 पर प्रतिच्छेदित करता है। इसलिए हमारे पास एक्स अक्ष पर काटी गई लंबाई जो है वो 2a है। इसी प्रकार y अक्ष पर काटी गई लंबाई जो है हमारे पास हो जाएगी 2b है। जबकि z अक्ष पर z अक्ष जो है पृष्ठ 2 को वास्तविक बिंदुओं पर नहीं काटता है, यानी अधिकल्पित बिंदुओं पर काटता है, वास्तविक बिंदुओं पर नहीं काटता है। फोर्थ है हमारे पास कि पृष्ठ 2 के जो समतल है z = k से काटे गए खंड के समीकरण हो जाएंगे हमारे पास। यदि हम लें तो हो जाएगा z = k और x² / a² + y² / b² = 1 + k² / c²। यह खंड हमारा दीर्घवृत्त है जिसका केंद्र z अक्ष पर स्थित है, कह सकते हैं हम समीकरण से, और जिसका आकार k के मान बढ़ने पर बढ़ता है। इसी प्रकार पृष्ठ 2 एक चर दीर्घवृत्त द्वारा जनित है जहाँ k की वैल्यूज जो है वो -∞ से
प्लस इन्फिनिटी तक विचरण करेगा। पुनः यदि हम x इक्वल टू के तथा y इक्वल टू के समतल पृष्ठों द्वारा समीकरण लें तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू के वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और y इक्वल्स टू के पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। तो ये हमारे क्या है, अतिपरवलय है, और पृष्ठ की जो आकृति है वो कुछ मुड्डे जैसी होगी, इस टाइप से कुछ। ये हमारी जेड अक्ष हो गई। अतिपरवलय क्या हमारा वाई अक्ष हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु। कुछ मुड़े हुए मुड्डे जैसी इसकी आकृति होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्विपृष्ठी अतिपरवलज। इट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 की प्रकृति और आकार कैसा होगा। समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। इसे हम समीकरण 3 नाम देते हैं। पहला है, इसी में भी मूल बिंदु जो है इसका केंद्र है। दूसरा, मुख्य समतल तथा मुख्य अक्ष जो है क्रमशः इसके निर्देशित तल तथा निर्देशीय अक्ष। नेक्स्ट ले लेते हैं एक्स अक्ष जो है पृष्ठ 3 को A0 0 व माइनस A0 0 पर प्रतिच्छेदित करता है। इसलिए एक्स अक्ष पर काटी गई लंबाई जो है वो 2a होगी, और चूंकि y और z हमारे नेगेटिव हैं इसलिए y व z अक्षों के पृष्ठ से प्रतिच्छेदन बिंदु काल्पनिक है। नेक्स्ट है हमारे पास पृष्ठ 3 के समतल x इक्वल टू के से काटे गए खंड के समीकरण हो जाएंगे हमारे पास x इक्वल टू के और वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस 1। यह खंड जो है हमारा यह खंड एक वास्तविक दीर्घवृत्त होगा। वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस 1। और यदि हमारे पास के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, एक बिंदु दीर्घवृत्त होगा, और यदि के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तथा एक अधिकल्पित दीर्घवृत्त होगा, और यदि हमारे पास के स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है
इसलिए x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू ए समतलों के मध्य पृष्ठ का कोई भाग नहीं है। जब के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर तो प्रतिच्छेदित खंड एक वास्तविक दीर्घ होता है जिसका आकार के स्क्वायर के मान के साथ बढ़ता है। इस प्रकार पृष्ठ की दो भिन्न भिन्न समरूप शाखाएं हो जाएंगी हमारी इस प्रकार से। ये z अक्ष हो गई, ये y और ये हम x अक्ष लें और यहाँ हमारे पास पॉइंट ले ए और यहाँ हम पॉइंट लें ए डैश, यहाँ हम ले दें ये पॉइंट हो जाएंगे माइनस a0 0 और ये a0 0 और हम यदि y इक्वल टू के तथा z इक्वल टू के समतल द्वारा पृष्ठ 3 के खंडों के समीकरण भी लिखें तो वो हो जाएंगे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपन बी स्क्वायर और z इक्वल टू के से लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे अतिपरवलय है। अतः जो भी पृष्ठीय अतिपरवलय की जो आकृति होगी वो हमारी डुगडुगी जैसी होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।